बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। अवैध निर्माण और राजस्व वृद्धि को लेकर आसनसोल नगर निगम के तृणमूल कांग्रेस के पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह एक बार फिर मुखर हुए हैं। उन्होंने अवैध निर्माण पर कार्रवाई में नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। मेयर के आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। बंगाल मिरर से खास बातचीत के दौरान तृणमूल पार्षद का बेबाक अंदाज। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेयर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने हाई ड्रेन का काम करवाया है। इससे जो 15 मिनट में पानी आने से वार्ड में पूरा फ्लड आ जाता था वो रुक गया। इसके लिए मेयर साहब को, मुलाय घटक साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा है, लास्ट सैटरडे को हमारे गुरुद्वारे के पास में टर्निंग में 4 स्कूल है, एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर एक कोमल अपार्टमेंट है। वो कोमल अपार्टमेंट का जो बिल्डिंग बना हुआ है वो बिल्डिंग एज पर सैंक्शन प्लान नहीं है। ऑलरेडी वो गवर्नमेंट का जगह भी इंक्रोचमेंट कर लिया है और वहाँ पर एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहा है उस एक्सीडेंटल जोन टर्निंग में, जो कि वहाँ पर जब डिपार्टमेंटल स्टोर में बंदे लोग आएंगे, जो भी परचेज करेगा, कार लेके आएंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल लेके आएंगे, वहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता रहेगा और जाम लगता रहेगा। इसके लेके मैंने कंप्लेन दिया था। मेयर साहब ने सैटरडे को आदमी भेजा था। मेयर साहब ने रबीउल इस्लाम को और नोएन को बोला कि इसका देखो क्या हुआ नहीं हुआ। अभी मैं मेयर साहब को बोल के आया हूँ कि मेयर साहब अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया बात किया, अगर प्लान नहीं मिलता है आप क्यू मोटो कीजिए और उसको बोलिए प्लान देगा, नहीं देगा तो उसको तोड़िए। वो टोटल बिल्डिंग मैं अभी भी बोल रहा हूँ एज पर प्लान नहीं है और गवर्नमेंट की जगह में वो बिल्डिंग है एक, उसको इमीडिएट अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक दुर्घटना हो जाएगा। आज जैसे हमारी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जी ने कहा है कि अगर कोई भी इलीगल काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई दुर्घटना हो रहा है तो काउंसलर उसमें अरेस्ट होगा। तो हम अरेस्ट होना नहीं चाहते हैं। हम हर चीज़ रिटर्न हमने मेयर साहब को दिया, मेयर साहब एक्शन लिया, किंतु यहाँ पर कुछ बंदे जो CPM के टाइम में यहाँ हैं, इंजीनियर लोग बोलिए जो बोलिए, वो लोग आज भी चाहते हैं कि कॉरपोरेशन में काम ना हो और मेयर साहब को हैरेसमेंट हो। तो उस बंदे को ऊपर मैं मेयर साहब को कहूँगा कि आप लोग एक्शन लीजिए। आज भी पानी का समस्या है, वो लोग अपना AC रूम में बैठे हुए देख नहीं रहे हैं। तो ऐसा वार्ड में देखा, मेरा वार्ड में रास्ता जहाँ तक खोद दिया गया है ये पक्का बात है, किंतु वो रास्ता हमने कुछ हद तक बनाया है मगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज ये जियो वाले आ रहे हैं, कल पाइप वाले आ रहे हैं, परसों इलेक्ट्रिक वाले आ रहे हैं। अरे जो करना है एक साथ कीजिए ना जी। बढ़िया बढ़िया रास्ता ये लोग तोड़ दे रहा है। मेयर साहब कहाँ से बनाएंगे? उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं। मेरे वार्ड में जितना इलीगल है वहाँ किसी वार्ड में नहीं है। ये भी मैं बोलता हूँ। मैं रिटर्न दिया, 2 साल से मैं रिटर्न दे रहा हूँ। आज 2 साल से मैंने अभिषेक बनर्जी साहब को भी चिट्ठी दी है, ममता बनर्जी साहब दीदी को भी चिट्ठी दी है। आसनसोल में उन्होंने 700 करोड़ कहा, मैंने 1000 करोड़ रुपया कहा कि 1000 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन में 6 महीना में आ जाएगा। आपको टफ एक्शन लेना होगा। मेयर साहब ने ऑर्डर दिया, किंतु यहाँ के जो इंजीनियर लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल चला रहे हैं, वो निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। अगर भाजपा वाले आज बोल रहे हैं हम 2 साल पहले किए, ठीक है, अगर पैसा आएगा तो डेवलप होगा, हर एरिया में काम होगा, हर वार्ड में काम होगा। बड़े बड़े जो करोड़ खरबोपति हैं उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोगों ने इलीगल किया है तो कॉरपोरेशन में आइए, मेयर साहब से बात कीजिए, कुछ आपको पैसा माफ भी हो जाएगा, किंतु इलीगल और मत कीजिए। गरीबों, इलीगल करने से जो गरीब आदमी है, जो राहुल गांधी जी भी एक जगह कह रहे थे, सुना मैंने कि 90% आदमी पास कुछ पहुंच नहीं रहा, 10% आदमी खा जा रहे हैं। वो 10% आसनसोल में है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए घृणित कांड के खिलाफ आज टीएमसी की तरफ से आसनसोल के राहा लेन इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व मंत्री मुलाय घटक कर रहे थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, पार्षद CK रेशमा, संपादा दीपा चक्रवर्ती, फंसबी आलिया,
गोपा हल्दर, राजेश तिवारी के अलावा बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। यहां पर मंत्री मलाय घटक ने अपनी बातें रखी, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी का भाषण उपस्थित लोगों को सुनाया गया। मंत्री मलाय घटक ने कहा कि कुछ दिनों पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को इस मामले की जांच करने के लिए सिर्फ 2 दिन मिले थे, लेकिन 2 दिनों के अंदर ही कोलकाता पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अदालत के आदेश के कारण ये मामला सीबीआई के पास चला गया है। उन्होंने कहा कि अब टीएमसी की मांग है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। वहीं अभिजीत घटक ने कहा कि आज जो लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, उन लोगों ने हथरस और उन्नाव की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस्तीफा की मांग क्यों नहीं की, या मणिपुर की घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफा की मांग क्यों नहीं की, या निर्भया हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री के मांग क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ये जांच सीबीआई के पास है और टीएमसी की मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी को महिलाओं का सम्मान सिखाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में आज महिलाओं को पंचायत में 50% संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कई परियोजनाएं बनाए गए हैं। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दल का कोई नेता सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में ममता बनर्जी को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से समय समय पर अभियान चलाया जाता है। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ नाम से जो अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, इसी के तहत यहाँ पर भी लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और उनको ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए कहा जाता है। इसी कड़ी में आज आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की तरफ से भी एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड की तरफ से बाईपास इलाके में ये जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके जरिए और राहगीरों और वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और उनसे अपील की गई कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही रास्ते पर वाहन चलाएं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश में विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन सोशल काउंसिल की तरफ से भी कल रात धेमोमेन मोड़ से बीएनआर मोड़ तक एक विरोध रैली निकाली गई। इस विरोध रैली में संगठन की तरफ से अनीता सिंह सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इस संदर्भ में अनीता सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिस तरह की घटना हुई है उसके खिलाफ ये मोमबत्ती रैली निकाली गई है। इसके जरिए वो उस घटना का विरोध जता रही है और जो भी इसमें दोषी है उनको चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वो एक मेडिकल की छात्रा थी जो वहां पर अपना काम कर रही थी और अगर कार्यस्थल पर ही किसी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो महिलाएं कहां सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने महिलाओं के सर्वांगीण सुरक्षा और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग करते हुए ये रैली निकाली। आज बर्धमान डिवीजन के योगा लीग का आयोजन किया गया। यहां पूर्व और पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया तथा बीरभूम से आए करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यहां से 6 विभागों में जीतने वाले कुल 48 प्रतिभागियों को राज्य स्तर के योगा लीग में शिरकत करने का मौका मिलेगा। उस प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आसनसोल के उषा ग्राम इलाके में स्टेट पटेल भवन में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज और पूर्वी जोन वेलफेयर ग्रुप आसनसोल की तरफ से संयुक्त रूप से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को
जानकारी देते हुए संगठन से जुड़े सुमन दास ने बताया कि ये रक्तदान का दूसरा साल है। उन्होंने कहा कि आज इस रक्तदान शिविर में 25 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी से इस तरह से रक्तदान करने का आह्वान किया। इस्पात नगरी बर्नपुर के पुराना हाट इलाके में बर्नपुर एथलेटिक क्लब की तरफ से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर लगभग 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए इस रक्तदान शिविर के आयोजकों में से एक ने बताया कि पिछले 36 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल 15 अगस्त के बाद जो पहले रविवार पड़ता है उस दिन इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए वो रक्तदान आंदोलन को जीवित रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े और रक्तदाताओं की संख्या हर साल बढ़ती रहे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।